बढ़ती हुई अशिष्ट एवं अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ तहरीक फरोगे इस्लाम रमजान के 21 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेगी। कमर गनी उस्मानी इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद के शान में योजनाबद्ध तरीके से की जाने वाली अशिष्ट एवं अपमानजनक टिप्पणियों और इस निंदाओं को रोकथाम व ऐसे अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तहरीक फरोगे इस्लाम ने व्यवस्थित और संगठित अभियान और मुहिम शुरू की। 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के इस निंदाओं का एक सिलसिला चल रहा है। इससे पहले ये टिप्पणियां और निंदाएं किसी एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से की जाती है। अब हाल ये है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर बहुत से लोग इकट्ठा होकर इस्लाम और इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक और अमर्यादित टिप्पणियां करते हैं। ये बात अब किसी से छुप नहीं रही है। ये अभद्रताएं और अशिष्टताएं कोई आकस्मिक घटनाएं नहीं बल्कि आरएसएस और उस जैसे असामाजिक और कट्टरपंथी संगठनों की सोची समझी साजिश और जानबूझकर की गई कोशिश का नतीजा है। यही वजह है कि सैकड़ों लोगों की तादाद से कंप्लेंट एफआईआर और ज्ञापन देने के बावजूद किसी अपराधी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए अब जरूरी हो गया है कि मुसलमानों की कोशिश सिर्फ एफआईआर और ज्ञापन देने तक सीमित नहीं है बल्कि हिंदुस्तानी कानून में से मिलने वाले धार्मिकों को नागरिक अधिकारों को काम में लाते हुए दूसरी बड़ी और उचित कोशिशें भी करते रहें, चाहे उसके लिए कैसे भी रुकावटों मुश्किलें और कुर्बानियों को गुजारना पड़े। क्योंकि मुसलमान अपने जान और माल पर हमले बर्दाश्त कर सकते हैं मगर जान और जहान से ज़्यादा प्यारे नबी हजरत मोहम्मद के मान सम्मान के खिलाफ एक भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये ख्यालात जाहिर किए तहरीक फरोगे इस्लाम के तरफ से आयोजित एक इमरजेंसी मीटिंग में तहरीक फरोगे इस्लाम के संस्थापक और अध्यक्ष जनाब कमर गनी उस्मानी कादरी चिश्ती एवं जो कस्बा अमेठी लखनऊ में स्थित दरगाह सरकार बंदगी के नायाब गद्दी नसीम भी हैं। उन्होंने कहा कि अब हम जैसी बदतमीजियां बेइज्जतियां और बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या कहेंगे आप इसके लिए भी इंशाल्लाह तहरीक फरोग इस्लाम आगे बढ़ेगी और हम इसके लिए पार्टी बनेंगे इंशाल्लाह और पार्टी बन के हम इसके लिए लड़ाई भी करेंगे और जेन्युइन लड़ाई करेंगे इंशाल्लाह ताला कानूनी तौर पर और वो नहीं होने देंगे जो बाबरी मस्जिद में हुआ इंशाल्लाह तबारक ताला। और ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट भी है। ये कानूनी तौर पर खुद ही गैर कानूनी, अगर इस तरीके किसी ने अगर एडवाइस दिया है तो ये गैर कानूनी है। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट जाता है। हालांकि पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डाला गया इसके खिलाफ, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर लेती, जब तक कोई फैसला नहीं होता, एक कानून जब बन गया कि किसी भी 1947 15 अगस्त 1947 के बाद से कि किसी भी धर्मस्थल को नहीं छेड़ा जाएगा, तो उसके बाद इस तरीके की बातें करना ये गैर कानूनी है और खुलेआम गैर कानूनी काम इस देश में हो रहा है और इसको जो है बढ़ावा दिया जा रहा है और फैलाया जा रहा है। इस पर सख्त काम सरकार को इस पे ये तो नारा दिया गया था कि बाबरी के बाद काशी मथुरा बाकी है। हाँ बिल्कुल, इस तरीके नाराएं दी गई हैं। काशी मथुरा ही नहीं, अभी उनके बहुत प्लान हैं इस तरह के, लेकिन इंशाल्लाह सारे प्लान उनके चकनाचूर होंगे। ये सबसे अफसोस की बात यही है कि इस देश में इस तरीके के नारा देने वाले लोग खुलेआम घूमते हैं। इस देश में हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करने वाले लोग खुलेआम घूमते हैं और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सबसे जब ज़्यादा जो दर्द जो हम लोगों के दिलों में है वो इसी बात का है और इसी दर्द को लेके जो है वो हम 21 रमजान को इंशाल्लाह जो है वो हम निकलेंगे और हम गिरफ्तारी देंगे। और जो हजरत ने जो नारा दिया है, या तो गुस्ताख रहेंगे या फिर हम रहेंगे, या तो हम उनको बाहर, या तो वो जेलों में रहे या नहीं तो फिर हमें जेलों में डालें। ये दो ही रास्ता है सरकार के पास, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अच्छा, आपने जो डाटा कलेक्ट करा वो कहाँ से डाटा कलेक्ट किया है जो जिसमें गुस्ताखी हुई है? अगर आज की डेट में अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे ऐसा कोई भी पोर्टल नहीं है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, जहाँ पे गुस्ताखियाँ नहीं है। और गुस्ताखियाँ ऐसे कि स्पॉन्सर्ड वीडियोस, मतलब यूट्यूबर्स की स्पॉन्सर्ड वीडियोस पे स्पॉन्सर चल रहे हैं और इस तरीके की जो है वो गुस्ताखियाँ जो है वो यूट्यूब पे और फेसबुक पे चलाई जा रही हैं और इसके खिलाफ हम लोगों ने कई बार कंप्लेन किया, साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेन कर चुके हैं, एफआईआर करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। यहाँ तक इनको बंद भी नहीं किया जाता। कम से कम सरकार इतना तो कर सकती है कि भाई इस तरीके की चीज़ों को जो है वो देश में ना हो, इससे बदअमनी फैलेगा, लोगों में जो है आपसी भाईचारा खत्म होगा। इस पर बैन तो लगा सकते कि इस तरीके की पोस्ट जो है वो कोई अपलोड नहीं करेगा। और हालांकि कानून है 295, 153, 298, 505 कानून तो है, लेकिन उन कानूनों पे अमल नहीं है। ये सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दर्द इसी बात का है हमारे अंदर। और अगर हमारे बच्चे जब इस तरीके की गुस्ताखियाँ की जाती हैं सोशल मीडिया पे और कोई अगर उस पर जो है एक छोटी सी कोई कमेंट कर देता है
तो उसको फ़ौरन जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस पर NSA लगा दिया जाता है, फ़ौरन NSA लगा दिया जाता है। और जब हम जो है वो इस तरीके की जो है मेमोरेंडम दे दे के हम जो है गिरफ्तारियों की डिमांड करते हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए, इन पे NSA लगाए, तो कोई एक्शन नहीं होता। सबसे ज़्यादा दर्द, सबसे ज़्यादा दुख हमें इसी बात का है कि इस देश में खुलेआम आपसी भाईचारा को ख़त्म करने की बढ़ावा दिया जाए और इस पर रोक लगने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि जितने भी अमन पसंद लोग इस देश में रहते हैं उन सबको सामने आना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए और हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए और जेल भरो आंदोलन में हमारे साथ शामिल होना चाहिए। अच्छा, जिससे इस चीज़ को बोला जिस शख्स ने, उसके बाद जो है अमानतुल्लाह खान ने स्टेटमेंट दिया, तो अमानतुल्लाह खान के स्टेटमेंट पे मीडिया ज़्यादा जो है चिल्ला रहा है, बाकी उस पर खामोश है, तो आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ये बायस मीडिया इस देश में अगर हालात जो ख़राब हुए हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह जो है वो बायस मीडिया भी है। मीडिया को जो है एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि वो पब्लिक की आवाज़ को उठाए। अब वो प्लेटफॉर्म जो है अगर वो बायस हो जाए और एक तरफ की आवाज़ को उठाए और दूसरी तरफ की आवाज़ को दबा दे तो ये नाइंसाफ़ी तो यहीं से दिखना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, आज के डेट में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, खास करके मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कहता हूँ, जो प्राइम टाइम पे जो डिबेट चलाए जाते हैं, इन डिबेट्स में जिन लोगों को बुलाया जाता है, अगर इनसे सही तरीके से कह दिया जाए कि तुम जो है अलहम्दो शरीफ की तर्जुमा बता दो तो वो नहीं बता पाएंगे। ऐसे लोगों को जो है वो इस्लाम की फेस बना के प्रेजेंट किया जाता है। लिबरल जो लोग इस्लाम को फॉलो भी नहीं करते, जो इस्लाम के कहीं तरीके से एम्बेसडर भी नहीं है। अगर वाकई में मीडिया को इस्लाम का मौक़िफ़ जानना है तो हमारे उलमा बैठे हैं, इनको बुलाएं अपने प्लेटफॉर्म पे, प्राइम टाइम पे इन पे बुलाएं और इस्लाम का मौक़िफ़ इनसे लें, उन लोगों से ना लें जिनको सही तरीके से इस्लाम की तर्जुमानी करना भी नहीं आता। अच्छा, टेलीविज़न पे जो है मौलाना बैठते हैं तो उनके बारे में ये तक जो है सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि ये 5000 रुपये लेने के लिए बैठते हैं, वहीं वो टीवी पे बैठ के अपनी बात नहीं रख पाते हैं सही से और उनको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि ये जो है पूरे मुसलमानों के रहनुमा है। बिल्कुल यही बात मैं आपसे कह रहा था और मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये बात अब ये हर मुसलमान, अगर आप किसी राह चलते हुए मुसलमान को भी पकड़ के पूछेंगे कि तुम्हारा दर्द क्या है ये प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ताल्लुक से और ये जो प्राइम टाइम पे जो डिबेट चलता है, तो वो आपको यही बात कहेगा जो बात आपने कही। ये बात हर मुसलमानों के दिल में है और इस बात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को समझने की ज़रूरत है कि ये जो बेवकूफ़ बनाने का जो काम किया जा रहा है प्राइम टाइम पे, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, लोग आपको सुनते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू करें। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम मीडिया को बंद करना चाहिए और बायसनेस बंद करके एक्चुअली में इंसाफ की बात और हक की बात करना शुरू करना चाहिए मीडिया को इस देश का। ऐसे मौलानाओं का बाइकआउट क्यों नहीं होता है? नहीं, बाइकआउट करते हैं हम लोग, हम तो कतई उनके फेवर में नहीं है, हम लोग उनका हमेशा बाइकआउट करते हैं ऐसे लोगों को। दरअसल उनको प्लान करके बुलाया जाता है, प्लान करके उनको बुलाया जाता है। कुछ जैसा कि मैं दो चीज़ें बोलना चाहता हूँ, ये दो तरफा बात है। चैनल वाले भी सुलझे हुए लोगों को नहीं बुलाते, जो मसले को सुलझाने के काबिल हैं, जो जानते हैं गहराइयों को, एक्सपर्ट हैं, उनको वो बुलाना भी नहीं चाहते क्योंकि उनका मकसद है कंट्रोवर्सी। जितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहेगी उतना ज़्यादा TRP उनको मिलेगी, है ना। क्योंकि ज्ञानी आ गया, कोई एक्सपर्ट आ गया तो मसला एक ही बैठक में, उसका मैं खुद गवाह हूँ। बल्कि यूँ कह लो सेल्फ एक्सपीरियंस, हिंदू मुस्लिम दोनों तरह के वकीलों से, बड़े लोगों से मेरी बातचीत हुई, तलाक़ का मसला हो या कोई और भी मसला हो, तो उन पर जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, अच्छा रिएक्ट। फखरपुर की आवाज़ चैनल को और पाए हर शहर की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर।